नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर आलोका हेडाउ। मैं एक पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और स्क्विंट सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे चश्मों के बारे में। अगर आज देखा जाए तो हर 3 बच्चे या 4 बच्चे में से एक बच्चे को आँखों में चश्मा है। आजकल चश्मा क्यों आ रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, जल्दी कम उम्र के बच्चों को क्यों लग रहा है, वो आज समझते हैं। चश्मों के 2 टाइप ऑफ साइड्स होते हैं। एक है माइनस नंबर जिसको हम बोलते हैं मायोपिया, और एक है प्लस नंबर जिसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया होने वाले बच्चों को माइनस का चश्मा लगता है और हाइपरमेट्रोपिया होने वाले बच्चों को प्लस का चश्मा लगता है। आजकल चश्मों का नंबर बहुत जल्दी आ रहा है बच्चों में। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहले कारण में ये है कि एज अ जनरेशन प्री मैच्योर बेबीज अभी बहुत ज़्यादा परसेंटेज में अच्छे से थ्राइव हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप 25-30 साल पहले की बात करें तो प्री मैच्योरिटी इतनी अच्छी तरीके से सरवाइव नहीं होती थी। नॉर्मली एक गर्भ में रहने वाला बच्चा 40 हफ्ते या 40 वीक्स तक एवरेज रहता है। अगर 28 वीक्स के पहले आता है तो हम उसको प्री मैच्योरिटी बोलते हैं। प्री मैच्योर बेबीज का NICUs या नियोनेटल केयर जो है, इंटेंसिव केयर, हमारे देश में इवन टाउन्स और विलेज लेवल में बहुत इम्प्रूव हुई है, जिससे ज़्यादा प्रतिशत बच्चे अभी अच्छे से थ्राइव कर रहे हैं। प्री मैच्योर पॉपुलेशन में आईसाइट आना या भेंगापन आना बहुत कॉमन है। सो एज अ परसेंटेज ये बच्चों में ज़्यादा आईसाइट आ रहे हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि हमारे जेनेटिक पूल या जिसको बोलते हैं एशियन पॉपुलेशन में आईसाइट की मात्रा या मायोपिया के परसेंटेज बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू कॉकेशियन पॉपुलेशन। सो साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें आता है सिंगापुर, चाइना, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये जो पूरा साउथ ईस्ट एशियन बेल्ट है, इसमें एज अ परसेंटेज जेनेटिक पूल में मायोपिया के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तीसरा कारण ये है कि हमारे बच्चे ज़्यादा इंडोर रहने लगे हैं। इंडोर रहने की वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना और आँखों की मात्रा में कम से कम नेचुरल लाइट का इल्यूमिनेशन होने की वजह से इस तरीके का आईसाइट पाया जाता है। हम आजकल देख रहे हैं कि जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं उतना ज़्यादा वो इंडोर रह रहे हैं और आउटडोर नेचुरल एनवायरनमेंट में खेलना पसंद नहीं करते। इन बच्चों में धीरे धीरे आई की रोशनी नज़दीक के कामों के लिए बेटर होके दूर के कामों के लिए कम हो जाती है। और एक कारण है गैजेट एक्सपोजर। एक जनरेशन पहले मोबाइल्स या आईपैड्स, टैबलेट्स का एक्सपोजर नहीं था। आज कम डिस्टेंस में गैजेट कंटिन्यूअसली देखने की वजह से आँखों में मायोपिया का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमने देखा है कि कोविड के टाइम में जब लॉकडाउन का समय था और लॉकडाउन के बाद भी जब कोविड की वजह से बच्चे आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, तो ये एक लीथल कॉम्बिनेशन बन रहा था। मोर इंडोर एक्टिविटी, कम सनलाइट एक्सपोजर, विटामिन डी की डेफिशिएंसीज और जंक फूड का इंटेक बढ़ गया, प्लस हमारे बच्चे गैजेट्स में काफ़ी समय बिताने लगे। इस वजह से कोविड के वेव्स के बाद हमने मायोपिया का वेव देखा है और अभी भी वर्ल्ड ओवर में मायोपिया का पैंडेमिक चल रहा है। नवंबर में हम इंटरनेशनल मायोपिया वीक मनाते हैं और इस समय पर हम प्रयत्न करते हैं कि सारे आई डॉक्टर्स मिलके स्कूल्स और कॉलेजेस में या वर्क प्लेसेस में मायोपिया के बारे में एजुकेशन करें। इस चीज़ से हम क्यों डरते हैं? मायोपिया का नंबर या माइनस का नंबर 18 उम्र की एज तक बढ़ते जाता है।
जैसे आपकी कद या हाइट बढ़ती है वैसे मायोपिया भी इंक्रीज हो सकता है। मायोपिया जब अगर बढ़ जाता है -5 या -6 के नंबर के ऊपर जाता है, तब आंखों की नस पीछे से थोड़ी थिन आउट या खींचती है, जिससे रेटिना के वीकनेस भी आ सकती है। हाई मायोपिया या ज्यादा नंबर के मायोपिया की वजह से कॉम्प्लिकेशंस लाइक रेटिनल थिनिंग, रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल होल्स या ग्लोकोमा, कैटरैक्ट, ये सारे कॉम्प्लिकेशन हाई मायोपिया में आ सकते हैं। मायोपिया को कैसे रोक सकते हैं? आज हम टेक्नोलॉजी और एजुकेशन काफ़ी बढ़ गया है, जिससे हम मायोपिया के रोकने की टेक्निक्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट जो पाया गया है वो है आउटडोर एक्टिविटी। सिंगापुर की स्टडीज के मुताबिक 2 आवर्स ऑफ आउटडोर एक्टिविटी पर डे हमारे मायोपिया प्रोग्रेशन या वर्सनिंग से बचा सकती है। वहाँ की स्कूल्स में बच्चों को वॉच दी जाती है, जिससे कितना टाइम आउटडोर स्पेंड कर रहे हैं उतना कैलकुलेट होता है और उनको स्कूल्स में टीचर्स को या डॉक्टर्स को दिखाना पड़ रहा है। इंडिया में भी आउटडोर एक्टिविटीज बहुत कम हो रही है। बच्चे ज़्यादातर अपने रूम्स में इंडोर रहना पसंद कर रहे हैं। आउटडोर एक्टिविटी बढ़ाने से हम मायोपिया के इंक्रीज होने से बचा सकते हैं। दूसरा है गैजेट कंट्रोल। इंटरनेशनल स्टडीज और अमेरिकन गाइडलाइंस के मुताबिक 2 साल की उम्र तक कोई भी बच्चे को कोई भी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं दिखाना चाहिए। 2 साल से लेके 10 साल की उम्र तक हर दिन मैक्सिमम 1 आवर टोटल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एक्सपोजर होना चाहिए। और बियॉन्ड 10 ईयर्स ऑफ एज, 16 ईयर्स ऑफ एज तक एजुकेटिव जितना गैजेट यूसेज है उतना करके बाकी रिक्रिएशनल गैजेट यूसेज रोकना चाहिए। इससे आंखों का डेवलपमेंट अच्छे से होगा और ब्रेन का भी फोकसिंग इमेजिंग अच्छे से होगा। ज़्यादा गैजेट यूसेज करने से हमें अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स भी पाए जा रहे हैं। दूसरे टेक्निक्स लाइक आई ड्रॉप्स या स्पेशल ग्लासेस भी अब मार्केट में अवेलेबल है, जो आपके पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट आपको गाइड कर सकते हैं। ये दवाइयों से और स्पेशल ग्लासेस से हम मायोपिया की प्रोग्रेशन को काफ़ी हद तक लिमिट कर सक रहे हैं। एवरी 6 मंथ्स अपना आई चेकअप और अपने बच्चों का आई चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। चश्मा करेक्ट टाइम पे चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये सब टिप्स के साथ आज हम कहते हैं कि मायोपिया या माइनस नंबर से आपके बच्चों को बचाएं। नमस्ते।